अगर 2026 में भी सिर्फ आप एडसेंस के ऊपर बैठे हैं, तो आप 50% से ज़्यादा अर्निंग्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एडसेंस के अलावा भी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फीचर्स अब आ गए हैं, जिससे आप अपनी अर्निंग्स को 2x तक कर सकते हैं। कुछ नए अपडेट्स आए हैं यूट्यूब की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक देखें और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं वाईटी गुरुजी। मैं हूं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट और वीडियो कंट्रीब्यूटर, तो जानकारी जो दे रहा हूं ज़बरदस्त दे रहा हूं, और ये 3 पेज की हैं जिनको मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जिसका इंतज़ार क्रिएटर्स काफ़ी समय से कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिस पर गिफ्ट्स का फीचर होता है। उसी तरह से यूट्यूब में गिफ्ट्स और ज्वेल का फीचर जोड़ दिया गया है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, खास तौर से अगर आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपके पैसे यहाँ बन सकते हैं। आपको व्यूअर एक डिजिटल गिफ्ट दे सकता है जो बाद में सुपर थैंक की तरह ही आपके लिए काम करेगा। तो अगर आपके शॉर्ट्स चलते हैं, ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के वीडियोस आप पर्टिकुलरली क्यों देखते हैं, आपका जवाब होगा कि वहां पर चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जब हम एक एपिसोड को देख लेते हैं तो दूसरा एपिसोड स्वतः ही चालू हो जाता है। ऐसा ही कुछ अब यूट्यूब के अंदर होगा। यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन आया है शो, आपके पास वो आ गया होगा क्योंकि वो सबके लिए रोल आउट कर दिया गया है। अगर आप उसके अंदर कोई सीरीज ऑफ वीडियोस डालते हैं, यानी कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 एंड सो ऑन, तो अगर आपका कोई वीडियो 1 देखेगा तो उसको एपिसोड 2 ऑटोमेटिक रिकमेंड होगा और वो एपिसोड 1 बंद होने के बाद सेकंड एपिसोड उसका स्वतः ही चल जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे क्रिएटर को। एक तो जिनका वॉच टाइम पूरा नहीं होता उनका वॉच टाइम होगा। दूसरा ये कि व्यूअर के एंड पे उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सेकंड ही एपिसोड अपने आप वहाँ से चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके अर्निंग्स और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो अपडेट इसके अंदर है वो है इनऑथेंटिक कंटेंट के ऊपर, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं रहती हैं और आए दिन इसके लिए लोग अपील करते हैं और इसके लिए लोग परेशान रहते हैं। इसके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस आ जाई हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन जो आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और जो बातें अब आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर क्रिएटर को ये डर लगता रहता है कि उसके ऊपर कभी भी एक्शन हो सकता है, उसका जो वीडियो है वो कभी भी डिलीट किया जा सकता है, उसका जो चैनल है डीमोनेटाइज किया जा सकता है, या जो लोग अप्लाई करते हैं उनका जो चैनल है वो वहाँ पर मोनेटाइज नहीं होता। ऐसे में यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि आपका जो कंटेंट है वो जेनरिक होना चाहिए, रेपिटेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई ऐसा वीडियो आप नहीं बनाएंगे जो सेटिस्फाई ना करता हो व्यूअर्स को। मतलब ये कि आपने आधी अधूरी बात बताई और बात बीच में से ही छोड़ दी, तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मिसलीडिंग वीडियोस आप नहीं क्रिएट करेंगे, जैसे कि अफवाह फैला दी या इस तरीके की वीडियोस आप क्रिएट नहीं करेंगे। अब इसमें तीसरा जो आता है वो आता है सेंसिटिव इशूज। सेंसिटिव इशूज जैसे मनी का हो गया, ब्लड से रिलेटेड हो गया, वायलेंस हो गई। इनको अगर आप AI जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं और उसको आप व्यक्त करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, आपका चैनल यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपके YouTube स्टूडियो में ही आपको गाइडलाइंस यहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपके चैनल पर आ रही है। अब YouTube के अंदर एक नया रिसर्च टैब आ जाएगा। रिसर्च टैब पहले से था, लेकिन उसमें अब नई शक्तियाँ हम कह सकते हैं आ जाएंगी, जो आपको ये बताएंगी कि आपका जो ऑडियंस है वो बेसिकली क्या देखना चाहता है। और जब आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो व्यूअर है, जो आपके पास अभी 1000, 15,000, 20 लाख सब्सक्राइबर्स आपके पास जो हैं, वो क्या वॉच कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है। ये पावरफुल हो गया है पहले से। जो पहले रिसर्च का टैब आपके पास था वो यथावत बना रहेगा, लेकिन उसमें थोड़े पावर जो है वो ऐड यहाँ पर कर दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल करिएगा, इससे आपको कंटेंट बनाने में आसानी होगी। YouTube स्टूडियो के अंदर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे आस्क यूट्यूब। ये बहुत ही मज़ेदार एक ऑप्शन है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाएं, उसमें क्या कीवर्ड्स को टारगेट करें,
किस तरह से आप टैग्स को लगाएं, उसके चैप्टर्स आप कैसे क्रिएट करें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो आपके जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब यहाँ पर देगा और आपकी रिलेवेंट वीडियोस को यहाँ पर हाईलाइट करेगा और जो एवरग्रीन और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप पूरा ऑडिट अपने चैनल का इससे करवा सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं कि किस वीडियो पे मुझे सबसे ज़्यादा कमाई हुई और उससे रिलेटेड मैं क्या टॉपिक और यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये 5 ऐसे अपडेट्स आज यूट्यूब की तरफ से आए हैं जो मज़ेदार हैं, अच्छे हैं। इन ऑथेंटिक कंटेंट का जो है वो काफ़ी बढ़िया हो गया, आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ही पता चलता रहेगा। इसके अलावा गिफ्ट्स, आपका आस्क यूट्यूब और रिसर्च टैब जो है वो ज़बरदस्त हो गए हैं। इस्तेमाल कीजिए और मुझे फॉलो करिए क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे मल्टी गुरु।